नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाली हॉरर कहानी में। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ साउथ की सच्ची घटित भूतिया कहानी। हाँ जी दोस्तों, आज की जो स्टोरी है ना, यह रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी पसंद आएगा तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, जगदीश नाम का एक लड़का था जो कि चेन्नई में था और वह अच्छा खासा कमाता था, सरकारी ऑफिसर था। वह बहुत दिनों से चेन्नई में ही काम कर रहा था। उसकी जो फियोंसी थी वह भी चेन्नई से थी और इन दोनों की शादी बहुत ही जल्द होने वाली थी। लेकिन इसी बीच एक घटना घटित हो गया जगदीश के साथ। जगदीश जो था उसका ट्रांसफर हो गया चेन्नई से काफी दूर एक छोटे से गांव में, और वह जाना नहीं चाह रहा था उस गांव में, फिर भी उसको जाना पड़ा क्योंकि सरकारी ट्रांसफर था। उसको तो कोई रोक नहीं सकता, जाना है मतलब जाना है, नहीं तो आपको जॉब छोड़ दो। जगदीश जो था वह मन मार के पहुंचा जब गांव में, तो उसने देखा कि जो सरकारी क्वार्टर है उसका हाल बहुत ही ज्यादा खराब है। उसने 2-4 लोगों से पूछा कि ये जो क्वार्टर है क्या इसकी सफाई नहीं होती क्या? तो गांव के बहुत सारे लोगों ने इग्नोर मारा। फिर जगदीश ने सोचा कि मैं क्वार्टर की खुद ही सफाई कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, कोई मुझसे बात नहीं कर रहा है और मैं कहाँ ढूंढूं काम वाले को। तभी जगदीश ने देखा कि उसके क्वार्टर से जस्ट सटे हुए में जो घर है उसका मकान मालिक छत के ऊपर है और वह वहां से बोल रहा है कि देखो भाई, तुम क्वार्टर में मत जाओ, एक काम करो, तुम कहीं अगल बगल में घर ले लो, तुम वहीं पे रहो, तुम्हारा नया ट्रांसफर हुआ है क्या? जगदीश ने बोला कि हाँ, नया ट्रांसफर हुआ, तुमको कैसे पता? तब वह पड़ोसी मुस्कुराया और बोला कि भाई मुझे सब पता है, यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, हर कुछ कुछ महीने पे कोई ना कोई ट्रांसफर करके आता है, लेकिन लोग यहाँ पे टिकते नहीं है, या तो वे लोग भाग जाते हैं, नहीं तो वे लोग पागल हो जाते हैं। कुछ लोगों ने तो खुद को इसी कमरे में लटका लिया है। तो बेहतर है कि तुम कहीं घर देख लो, तुम चाहो तो मेरा एक फ्लैट खाली है, तुम वहां रह सकते हो। जगदीश के मन में यह विचार आया कि ये जो आदमी है ना, यह मुझे मूर्ख बना रहा है। यह चाह रहा है कि मैं रेंट देके इसके यहाँ रहूं, यह पैसे के लिए ये सारी भवंडर बना रहा है। और यह इंसान जो कुछ भी बोल रहा है भूत प्रेत वगैरह के बारे में, तो ये कुछ भी नहीं होता। जगदीश मुस्कुराया और बोला कि भाई साहब, आप पड़ोसी हैं तो पड़ोसी की तरह रहिए, ताक झाक मत कीजिए और एक्स्ट्रा ज्ञान मत दीजिए। अगर आपको ज्ञान देने का इतना ही शौक है तो कहीं और जाके दीजिए। बस आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर कोई घर की सफाई उफाई करने के लिए, खाना वाना बनाने के लिए कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जगदीश का पड़ोसी जगदीश को देखा और मुस्कुराया, बोला कि भाई सब गोलमाल है, तुम जाओ और तुमको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। जगदीश को लगा कि उसकी कोई भी मदद नहीं करेगा, इसीलिए उसने खुद से सफाई करने की ठानी। वह दरवाजा खोला, अंदर गया और उसने देखा कि पूरे घर का हुलिया एकदम से खराब था। उसने झाड़ू उठाया, घर की सफाई वगैरह किया, पूरा दिन उसका उसी में निकल गया। और अगले दिन उसको ऑफिस जाना था, तो वह ऑफिस पहुंचा भागा भागा और वहां पे जाके उसने नाश्ता किया। वह बहुत ही ज्यादा थक गया था, उसकी जो जर्नी थी ना काफी लंबी थी, प्लस घर की सफाई। उसको उस दिन महसूस हुआ कि औरत लोग का क्या वैल्यू होता है। तो उसने मन ही मन प्लान किया कि मैं जल्दी ही शादी कर लूंगा और अपनी वाइफ को यहीं पे लेके आ जाऊंगा। ये गांव उतना बुरा भी नहीं है, यहाँ पे बहुत ज्यादा हरियाली है, शांति है, मतलब उसको गांव ना पसंद आया। लेकिन जो क्वार्टर था वह पसंद नहीं आया। जगदीश पूरे दिन ऑफिस में थका थका काम किया, उसके बाद वह घर पे आया और उसने सोचा कि बाहर से ही कुछ ले लेता हूँ, क्योंकि घर पे बनाने के लिए कुछ है नहीं और मैं डिनर बना नहीं पाऊंगा। उसने डिनर पैक करवाया और घर पे लाया। घर पे लाने के बाद से इतना थका था कि बेड पे पड़ गया। उसने सोचा कि मैं बाद में खाऊंगा। तब तक उसकी आंख लग गई और रात की हो रहे थे 10:30। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसका जो डिनर है वह कोई खा गया है। अब उसके घर में बिल्ली भी नहीं, खाया तो खाया कौन? वह एकदम से सोच में पड़ गया। फिर उसको लगा कि कोई जानवर होगा जो खिड़की से आके खा गया होगा। छोड़ो, एक काम करता हूँ, पानी पी के सो जाता हूँ। वह पानी पिया और सो गया।
अगले दिन फिर वह ड्यूटी गया और वह मन ही मन सोच रहा था कि गाँव वाले कितने उल्लू बनाते हैं लोगों को। बताओ, ये लोग ऐसा बोल रहे थे कि घर के बगल में कब्रिस्तान है, वहाँ मत देखना, खिड़की को हमेशा बंद रखना, खिड़की खुले मत रखना, कोई गेट बजाए तुम्हारा तो गेट मत खोलना। बताओ, यहाँ पे कोई नहीं है जो मुझे परेशान करे। काश कोई आत्मा वगैरह होती जो मुझे परेशान करती, मैं तो अकेला बोर हो गया हूँ। यहाँ पर जगदीश ने मन ही मन सोचा और मुस्कुराया एंड घर रिटर्न आते समय उसने राशन और सब्जियां लेके आया। जैसे ही रात के 9:30 हो गए थे और जगदीश एकदम से अकेला था, उसने बना दिया था अपना पूरा डिनर। उसके बाद वह खाने के लिए गया, तभी उसके गेट पे किसी की आहट हुई। जब उसको लगा कि कोई उसके गेट पे आया है, फिर बेल बजा, फिर वह भाग के गया यह देखने के लिए कौन है भाई, इतनी रात को कौन आ गया। उसने गेट खोला तो उसने पाया कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बाहर खड़ी है। वह मन ही मन सोचने लगा कि काश ये मेरे पास होती, काश मेरी इससे शादी हो जाती। उसको ना फर्स्ट साइड वाला लव बोलते हैं ना, वो हो गया। उस लड़की ने बोला कि देखो, मेरा नाम रूपा है और मैं यहाँ बगल में रहती हूँ और मुझे बहुत तेज की भूख लगी है, तो क्या तुम मुझे कुछ खाने को दोगे? तो जगदीश ने बोला कि ठीक है दूंगा, बट तुम तो बगल में रहती हो ना, क्या तुम्हारे यहाँ खाना नहीं बना है? उस लड़की ने बोला कि नहीं, मेरे यहाँ खाना नहीं बना है, मैं घर पे अकेली थी और मैंने सुना कि तुम नए-नए हो, तुम्हारा ट्रांसफ़र हुआ है, तुम आए हो, तो मैंने सोचा कि तुमसे मिला जाए। जो तुम्हारे पहले यहाँ पे थे, उनसे भी मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। मैं पूछने ये आई थी कि क्या तुम सब कुछ सही-सही कर ले रहे हो या मैं तुम्हारे लिए कुछ करके दूँ? जगदीश ना मन ही मन बहुत खुश हो गया। उसने सोचा कि लड़की खुद से सामने से बोल रही है घर के अंदर आने के लिए, तो मैं कैसे मना करूँ? उसने बोला कि ठीक है, आ जाइए। दोनों लोग आराम से बैठ के टेबल पे खाना खाए शेयर करके। उसके बाद वह लड़की बोली कि आपसे मिलके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैं घर जाती हूँ, फिर कल आऊँगी। जगदीश बोला कि ठीक है, आना, पक्का आना, सुबह भी आया करो, मुझे अच्छा लगेगा। तब लड़की ने बहाना दिया कि देखो, मेरे क्लासेस वगैरह होते हैं तो मैं पढ़ाई के लिए निकल जाती हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ इवनिंग में ही मिला करूँगी, तुम कितने बजे आ जाते हो ड्यूटी से? फिर जगदीश ने बताया कि 8 साढ़े 8 तक आ जाता हूँ और गाँव वाले तो बहुत तरह की बातें बनाते हैं, बट मैं उन सारी चीज़ों को नहीं मानता हूँ। लड़की मुस्कुराई और बोली कि हाँ, मैं भी नहीं मानती। हम लोग पढ़े लिखे हैं ना, तो हम लोग भूत प्रेत वगैरह पे विश्वास नहीं करते। गाँव वाले तो आधे दिमाग के हैं, तो वे लोग मान लेते हैं। जगदीश की दोस्ती उस लड़की से हो गई और जगदीश ऑफिस जाने के बाद से उस लड़की के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा था। वह बस टाइम काट रहा था कि कैसे मैं घर पे पहुँचूँ। फिर जगदीश जब घर पे आया तो वह डिनर बनाया और इंतज़ार कर रहा था कि वह लड़की आएगी। रात के ना 10:30 हो गए, लेकिन वह लड़की आई नहीं। जगदीश अंदर ही अंदर सोच रहा था कि हो सकता हो बिज़ी होगी, इसलिए नहीं आई, छोड़ो जाने दो। फिर तभी रात में बेल बजा और वह भाग के गया। फिर उसने गेट खोला तो उसने पाया कि लड़की अपने दोस्तों के साथ आई है और पार्टी करने के लिए बोल रही है जगदीश के रूम पे। एकदम मज़े से सारे लोग मिलके पार्टी वगैरह की है। जगदीश जो बोर हो रहा था, उसकी ना बोरनेस खत्म हो गई। उस दिन के बाद से लड़की का रोज़ आना-जाना लगा रहता था, रोज़ पार्टी, कभी ये कभी वो, बहुत ज़्यादा चल रहा था। इधर जगदीश अंदर ही अंदर सोच रहा था कि ये जो लड़की है, इससे मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा बिल फट रहा है। क्या करूँ, क्या करूँ? फिर उसने बोला कि देखो रूपा, मैं सिर्फ़ तुम्हें पसंद करता हूँ, अगर तुमको आना है मेरे घर पे तो तुम अकेले आया करो, क्यों पूरा फैमिली लेके आती हो? ये तुम्हारे फ्रेंड सर्कल है, तुम इनको अपने घर पे रखो, मुझे ये लोग पसंद नहीं आते, फालतू में खाते हैं और कचड़ा वगैरह करके चले जाते हैं। फिर रूपा ने जगदीश को कोई रिप्लाई नहीं दिया, वह उठी और अपना बैग लेके निकल गई। जगदीश को भी बुरा लग रहा था कि मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे प्यार से समझाना चाहिए था, बट जगदीश को रूपा ने मौका नहीं दिया, रूपा चली गई।
1 से डेढ़ सप्ताह बीत गया। जगदीश और रूपा एक दूसरे को दिखे नहीं। फिर जगदीश ने अपने पड़ोसी से पूछा कि भाई रूपा को जानते हो क्या, कहाँ रहती है, कौन सा घर है उसका? फिर पड़ोसी बोला कौन रूपा, इस गांव में तो कोई रूपा नहीं रहती। फिर जगदीश ने बोला कि देखो भाई मजाक मत करो, माना कि मैं उस दिन रूड हो गया था और तुमसे थोड़ी तेज आवाज में बात कर ली, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे रूपा के बारे में नहीं बताओगे। बताओ ना कहाँ रहती है, मुझे उससे मिलना है। और वह मुझसे नाराज हो गई है और मेरी अच्छी खासी दोस्ती हो गई है, मेरी दोस्त है। तब पड़ोसी ने बोला कि देखो भाई, मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि तुम रात में 8:30 में, 9:30, 10:30 में गेट खोल रहे हो, तो प्लीज तुम गेट मत खोला करो, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे और तुम भूल जाओ कोई रूपा ऊपा नहीं है, जाओ घर पे जाओ। रात के करीबन 12:30 के आसपास हो रहा होगा, उस समय उसकी बेल बजी और वह भागा हुआ आया और उसने गेट खोला तो उसने पाया कि बाहर जो लड़की खड़ी है वह रूपा है और बहुत ही ज्यादा रो रही है। फिर जगदीश ने बोला कि तुम रो क्यों रही हो, आ जाओ अंदर आ जाओ। वह बोली कि नहीं, मुझे अंदर नहीं आना है, तुम मेरे साथ चलो, जल्दी चलो। जगदीश पूछा कि बताओ तो सही बात क्या है। वह बोली कि चलो रास्ते में सब बताती हूँ। रूपा ने जगदीश का हाथ पकड़ा और आगे आगे चली, जगदीश पीछे पीछे। जगदीश बार बार सवाल कर रहा है कि अरे बताओ तो क्या समस्या है, लेकिन वह कुछ बोल नहीं है, सिर्फ रोए जा रही है, रोए जा रही है। तो जगदीश को लगा कि हो सकता हो कोई प्रॉब्लम हो, इसीलिए ऐसा कर रही है। फिर जगदीश ने काफी बार सवाल पूछे, जब रूपा का रिप्लाई नहीं आया तो उसने हाथ झटकारा और हाथ छोड़ा के बोला कि दिमाग से खिसक गई हो, पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, सिर्फ रोए जा रही हो, शांत रहो, बताओ क्या समस्या है। तब रूपा ने बोला कि देखो जगदीश, मेरा जो भाई है वह अब इस दुनिया में नहीं रहा, मेरे जो घर वाले हैं वह बहुत ज्यादा रो रहे हैं और मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। मेरे घर वाले जो है ना वह 3 लोग हैं आर्मी में और चौथा नहीं है, तो मेरे भाई को कंधा कौन देगा, क्या तुम मेरे भाई को कंधा दे दोगे? जगदीश को अंदर से बहुत ही ज्यादा मोह लगा लड़की को लेकर। उसने बोला कि ठीक है, मैं कर दूंगा। जगदीश अंदर ही अंदर बहुत खुश था कि अगर आज मैं मदद कर दूंगा इसको तो कल को यह मेरे घर आ जाएगी और मैं जो भी चाह रहा हूँ इसको लेकर वह मैं सारा काम कर सकता हूँ। जगदीश की जो नीयत थी ना थोड़ी गड़बड़ थी, तो वह रूपा के साथ आगे गया और आगे जाने के बाद से थोड़े ही दूरी पे उसने देखा कि एक चारपाई सा बना हुआ है बांस का और उसके ऊपर बॉडी को लेटाया गया है। चद्दर एकदम व्हाइट कलर का उड़ा दिया गया है, बॉडी दिख नहीं रही है और 3 जेंट्स है और 2 लेडी है जो बैठ के रो रही है। जगदीश ने पहली बार सोचा कि रूपा की फैमिली होगी, उन सारे लोगों से यह कभी भी नहीं मिला, सारे लोग रोए जा रहे थे। देन जगदीश ने बोला कि मैं आ गया हूँ, मैं कंधा दे दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहाँ लेके चलना है बताओ। तब सारे लोगों ने इशारा किया, जो सामने वाला शमशान घाट है ना बस वहां तक जाना है, ले चलो। फिर जगदीश ने अर्थी को उठाया। अर्थी जो थी वह बहुत ही ज्यादा भारी थी और ऐसा लग रहा था कि जगदीश का जो है ना कंधा वह टूट जाएगा, लेकिन फिर भी वह चुपचाप उन सारी चीजों को बर्दाश्त किया और लेकर शमशान के अंदर घुस गया। थोड़े दूर जाने के बाद से रूपा ने इशारा किया कि यहाँ नहीं और थोड़ा सा आगे। जगदीश को ये सारे लोग बीच शमशान घाट में ले जाकर खड़ा कर दिए। फिर बोले वे लोग कि नीचे उतार दो। दोस्तों जगदीश जो था उसने अर्थी को जैसे ही नीचे रखा और खुद को सीधा करने के लिए उठा, तभी जो लेटा हुआ था अर्थी पे इंसान, वह हाथ निकालकर और जगदीश का जो गर्दन था उसको पकड़ लिया। अब जगदीश को सांस नहीं आ रहा, पूरा छटपटा रहा है, वह इशारा कर रहा है कि रूपा मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन जो रूपा थी वह रोते रोते अचानक से हंसने लगी और हवा में उड़ने लगी। रूपा के साथ साथ जितने भी उसके फैमिली मेंबर थे सारे लोग हंस के और इधर उधर हवा में उड़े जा रहे हैं। तब जगदीश को महसूस हुआ कि मैं बहुत बड़ा जाल में फंस गया हूँ और यह सारी की सारी आत्माएं हैं। आत्माएं जो थी उन्होंने जगदीश को घेर रखा था। जगदीश के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसको लगा कि आज वह नहीं बच पाएगा।
वह चारों तरफ देख रहा था कि कोई तो उसकी मदद करे, लेकिन कोई था नहीं। जगदीश का आँख बंद होने लगा, वह बहुत ज़्यादा छटपटा रहा था, थक-हार कर उसके हाथ-पैर लगे छूटने। तभी जगदीश के ऊपर एक फूल आके गिरा अड़हुल का। तभी जगदीश ने महसूस किया कि जितनी भी आत्माएँ हैं चारों तरफ वो हट गई हैं और वो काफ़ी दूर-दूर दिखाई दे रही है। जगदीश भागने की कोशिश किया शमशान घाट से उठकर, लेकिन वह बार-बार उठ रहा था, गिर रहा था, क्योंकि जितनी भी आत्माएँ थी उसका पूरा का पूरा शरीर का एनर्जी निकाल ली थी। जगदीश ने नोटिस किया कि जो उसका पड़ोसी था वह बहुत सारा गुड़हल का फूल लेकर आया था और वह फूल जगदीश को ऊपर फेंके जा रहा था, फेंके जा रहा था। तो जगदीश को थोड़ी-थोड़ी एनर्जी आ रही थी। जगदीश को समझ में आ गया था कि अगर इस फूल को मैं पकड़ लूँगा अपने हाथ में, तब ये सारी आत्माएँ मुझे कुछ नहीं करेंगी और मैं शमशान घाट से निकल जाऊँगा। उसने 2-3 फूल चुना और अपने हाथ में लिया और खुद को ज़मीन पे घसीटते धीरे-धीरे, धीरे-धीरे शमशान घाट से बाहर निकल गया। दोस्तों, जैसे ही जगदीश शमशान घाट से बाहर निकला, वह एकदम से ज़मीन पे पड़ गया। उसके अंदर एनर्जी नहीं थी कि उठ के वह जाए। तब वह पड़ोसी जिसने जगदीश को बचाया, उसने सहारा देकर जगदीश को उठाया और अपने घर ले गया। फिर जगदीश का उसने ख्याल रखा। जब जगदीश नॉर्मल हुआ कुछ घंटों बाद, फिर उसने अपनी पड़ोसी से माफ़ी माँगा और पूछा कि ये सारी आत्माएँ कौन थी? क्यों मेरे साथ ऐसा की? तब उस पड़ोसी ने बताया कि देखो भाई, हम लोग झूठ नहीं बोल रहे थे, हम लोग तुमको बहुत पहले से समझा रहे थे कि तुम्हारा जो ये क्वार्टर है वह पवित्र नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने खुद को लटकाया हुआ है, उनकी आत्माएँ घूमती हैं और बगल में शमशान घाट है, तो कुछ आत्माएँ वहाँ से आ जाती हैं। सारी आत्माएँ मिलकर लोगों को परेशान करती हैं और रहा सवाल हमारा, तो हम लोग आराम से रह लेते हैं। बस एक ही कारण है कि हम सारे लोग अपने-अपने घर को मंत्रों से बंधवा दिए हैं और हमें आत्मा से कैसे बचना है हमें पता है। ये आत्माएँ हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तुम हो कि हमारी बात नहीं मानी, इसीलिए आज तुम फँस गए। पड़ोसी ने बोला कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं छत पे टहल रहा था, तभी मैंने देखा कि तुम फँसे हो उनके चुंगल में, तो मैंने सोचा कि तुम्हें बचाते हैं। हम तो तुम्हारे दुश्मन हैं नहीं। तुम चाहो तो रेंट लेकर रह सकते हो, काम कर सकते हो, आगे से आत्माएँ तुम्हें परेशान नहीं करेंगी। अगर तुम उस घर में रहना चाह रहे हो तो वहाँ भी जा सकते हो। जगदीश ने बोला कि नहीं भाई, तुम्हारा बहुत-बहुत धन्यवाद कि तुमने बचा लिया। मैं सोच रहा हूँ कि अपना ट्रांसफ़र कहीं और करवा लूँ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। दोस्तों, उस दिन के बाद से उस रात की घटना जगदीश कभी भी नहीं भूल पाया और वह जितना दिन भी उस गाँव में रहा, वह पड़ोसी के यहाँ ही रुका, उनके ही फ्लैट में रहा और उसके बाद उसकी ट्रांसफ़र फिर दोबारा उसके शहर में हो गई। उसने शादी वगैरह किया, सब कुछ आगे चल के सही रहा। तो दोस्तों, आप लोग बताओ आज की कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू-न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय-बाय।